हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डबली इंडेड क्यू, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करके। तो इससे पहले अभी तक हमने 4 पार्ट को अपलोड कर दिया है डबली इंडेड क्यू पर। और अगर आपने उन चारों पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप उनको देखो, क्योंकि उनको देखे बिना ये वीडियो देखना बेकार है। ओके। तो अभी तक हमने यार नोड को बना लिया था, क्रिएट नोड फंक्शन, इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट रेयर एंड डिलीट एट फ्रंट कर लिया था। आज बारी है मुझे करने की डिलीट एट रेयर। तो हम लिखेंगे वायर्ड डिलीट एट रेयर फंक्शन की कोडिंग करने वाले हैं ना। एंड ऑफ कोर्स इस फंक्शन में भी हम लोगों को कुछ सेम काम करना पड़ेगा, इसमें इसको पास करना पड़ेगा। और पास करने के बाद आप खुद बताइए कि क्या मुझे ये पूरा पूरा कोड कॉपी कर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर फ्रंट एंड रेयर नल है तो मुझे यही काम करना है। डी क्यू इज इम्पटी। और यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ यार कि डिलीशन नॉट पॉसिबल। ओके। और अगर फ्रंट एंड रेयर दोनों बराबर हैं, यानी कि इसका मतलब हमारे क्यू में एक ही नोड है और उसी को अगर मुझे डिलीट करना है तो मुझे यही स्टेप करना पड़ेगा, यानी कि इतना पार्ट मुझे कॉपी करना पड़ेगा। तो इसको मैं यार यहाँ चिपका लेता हूँ और आ जाता हूँ इल्स पार्ट में। बस इल्स पार्ट ही डिफरेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि अगर मुझे लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है तो यार रेयर हमारा है, लास्ट वाले नोड को डिलीट पॉइंट कर रहा है, तो रेयर का यूज़ करके हम लोग इस लास्ट वाले नोड को डिलीट करेंगे। जैसे हमने जब पहले वाले नोड को डिलीट किया था तो हमने फ्रंट को आगे बढ़ाया था, है ना। उसी तरह से जब हम इसको डिलीट करेंगे तो हम लोग रेयर को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो सबसे पहला काम, अगर इस नोड को डिलीट करना है तो रेयर हमारा जो है वो दूसरे वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए। तो सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूँ कि रेयर को भैया इसको पॉइंट करा दो। और ये काम मैं सबसे पहले करने वाला हूँ, है ना। दूसरा काम क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसकी मेमोरी को रिलीज़ करना है। इसकी मेमोरी को रिलीज़ करना है तो मुझे इसका एड्रेस चाहिए। इसका एड्रेस कहाँ है, यहाँ पर नेक्स्ट में है। तो रेयर का यूज़ करके हम इस नेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और ये मैं दूसरा काम करूँगा, ठीक। तीसरा काम मुझे क्या करना है कि अगर ये जब ये वाला नोड डिलीट हो जाएगा तो ये वाला नोड लास्ट नोड बन जाएगा। और लास्ट नोड बन गया तो इसके नेक्स्ट में, यहाँ पर इसके नेक्स्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, नल करना पड़ेगा, है ना। हम लिखते नहीं बन रहा है माउस का यूज़ करके, ठीक है। तो मुझे 3 काम करने हैं। तो पहले रेयर को पीछे लाना है। तो रेयर को पीछे लाने का मतलब रेयर में इस वाले नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, यहाँ प्रीवियस था। तो रेयर में रेयर का प्रीवियस रखो, है ना। रेयर को पीछे लाना है तो रेयर में इसका एड्रेस कहाँ है, प्रीवियस में। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, रेयर का प्रीवियस। तो रेयर में रेयर का प्रीवियस रखो, है ना। तो रेयर में रेयर का प्रीवियस रख दो। तो मतलब जो रेयर है वो यहाँ पर आ गया। अब रेयर यहाँ पर आ गया तो मुझे इसकी मेमोरी को रिलीज़ करना है। तो मुझे फ्री फंक्शन को कॉल करके इसका एड्रेस कहाँ है, नेक्स्ट में है। नेक्स्ट को एक्सेस करेंगे रेयर का यूज़ करके। तो फ्री करके फ्री कर दो, किसको फ्री कर दो, जो रेयर है, रेयर जिसको इस टाइम पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, है ना। तो हमारा ये वाला मेमोरी लोकेशन फ्री हो गया। अब अगर वो फ्री हो गया है तो मुझे एक और काम करना है, यहाँ पर नेक्स्ट में नल करना है, क्योंकि ये लास्ट नोड बन जाएगा। तो रेयर के नेक्स्ट में नल रख दो, रेयर के नेक्स्ट में नल रख दो, है ना। और यहाँ पर मैसेज दे दो, लाइन चेंज। मैसेज क्या लिखोगे, नोट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो यार तो उसको आप इम्प्रूव कर लेना, है ना। ठीक है। तो अभी हमारा एक ये वाला भी हमारा फंक्शन तैयार हो गया है। अब हम लोग एक काम और कर लेते हैं, क्या कि एक फंक्शन हम बना लेते हैं जो हमारे सारे नोट्स को प्रिंट करेगा, सारे नोट्स को प्रिंट करेगा। तो सिंपल यार, मुझे पहले नोड से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक जाना है ना। लास्ट नोड में पहुंच जाएंगे तो कैसे पता चलेगा लास्ट नोड है उसके, क्योंकि लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होता है। फ्रंट और रेयर को हम लोग
कुछ नहीं करेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्प पॉइंटर ले लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग एक टेम्प पॉइंटर ले लेंगे और टेम्प में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा टेम्प पॉइंटर है और शुरू में हम लोग टेम्प में फ्रंट को रख लेंगे, तो इसमें क्या चला जाएगा, 1000 चला जाएगा, है ना, पहले वाले नोड का एड्रेस इस तरह से। तो जो हमारा ये टेम्प है ये इसको पॉइंट करेगा, तो इसके डेटा को हम लोग प्रिंट कर देंगे और फिर टेम्प को आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाएंगे, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रख देंगे। तो टेम्प के नेक्स्ट में 2000 है, तो इस टेम्प में क्या चला जाएगा, 2000, है ना। तो टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा। जब टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा तो हम 4 को प्रिंट कर देंगे और फिर टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट करके हम इसमें क्या रख देंगे, 3000, 2000 नहीं बल्कि 3000 चला जाएगा, है ना। और 3000 चला गया तो टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा, तो इसका डेटा प्रिंट कर देंगे। फिर टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि टेम्प में नल चला जाएगा, और जब टेम्प में नल चला जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। टेम्प में नल चला गया तो हम बाहर कर देंगे। तो सिंपल है, कई बार मैं ये बता चुका हूँ, हालांकि बार बार मैं बोल देता हूँ, शो DQ नाम से। और इसमें मुझे क्या पास करने की ज़रूरत है, फ्रंट एंड रेयर दोनों। अगर मैं फ्रंट पास कर दूं तो भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। अब जब मैं वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं तो फ्रंट एंड रेयर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मुझे फ्रंट से स्टार्ट करके लास्ट तक जाना है। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रंट को भी पास कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। फ्रंट को पास करने का मतलब उसका एड्रेस में पास करूँगा, ठीक है। और मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हमारा क्यू ही इम्पटी है तो प्रिंट तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं लिखूंगा अगर स्टार फ्रंट इक्वल टू नल है ना, अगर स्टार फ्रंट अगर नल है तो मैसेज दे दो EMPTY DQ इज इम्पटी। इल्स में आ जाओ। इल्स में आने के बाद मुझे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा नोड टाइप का स्टार टेम्प, जिसमें मैं रख लूँगा स्टार फ्रंट, है ना। और मुझे क्या करना है कि मुझे इस टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखते जाना है। तब तक रखना है जब तक टेम्प में नल ना आ जाए, है ना। और अगर टेम्प में नल आ गया तो हमारा टेम्प में नल है तो हमारा लूप फॉल्स हो जाएगा, हम लूप के बाहर आ जाएंगे। और टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखने से पहले जो टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डेटा को प्रिंट कर दो, है ना। इतना तो अगर आपने लिंक लिस्ट देखा होगा तो हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, ठीक है। हमने क्या किया, टेम्प में पहले वाले नोड का एड्रेस रखा, तो क्या टेम्प में नल है, नहीं, तो ये पहले वाले नोड का डेटा प्रिंट करेगा। फिर टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि टेम्प में दूसरे वाले नोड का एड्रेस, टेम्प में दूसरे वाले नोड का एड्रेस चला जाएगा। तो क्या टेम्प में नल है, नहीं, तो दूसरे वाले नोड का डेटा प्रिंट होगा। फिर से टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि तीसरे वाले नोड का एड्रेस, क्या टेम्प में नल है, नहीं, तो तीसरे वाले नोड की वैल्यू को प्रिंट करेगा। और जैसे ही टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट जाएगा तो टेम्प तीसरे वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, और तीसरे वाले नोड के नेक्स्ट में क्या, तीसरे वाले जो नोड है उसके नेक्स्ट में नल है, तो टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि टेम्प में नल चला जाएगा। और टेम्प में नल चला गया तो टेम्प में नल यानी कि फॉल्स, हम लूप के बाहर आ जाएंगे, है ना। इस तरह से हमारा काम हो गया। और प्रिंटिंग स्टार्ट करने से पहले PRI लाइन चेंज नोट्स आर, है ना, और फिर से लाइन चेंज, खत्म। ये भी हमने फंक्शन बना लिया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मेन फंक्शन की यार कोडिंग कर लेते हैं, बहुत हो गया, है ना। मेन फंक्शन की कोडिंग करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मीनू बना लेते हैं और यहाँ पर प्रिंटफ लगा लेते हैं। वन चॉइस पे इंसर्ट एट फ्रंट, और इसी तरह से एक और कॉपी कर लेंगे, इंसर्ट एट रेयर, और इसको बना देंगे 2।
और इसको बना लेंगे हम लोग 3। इस बार इंसर्ट नहीं, डिलीट एट फ्रंट, है ना। इसको एक बार और कॉपी करेंगे, डिलीट एट रेयर, और इसको बना लेंगे 4, और इसको बना लेंगे 5, व्यू डी क्यू। ओके, उसके बाद एक और लगाएंगे प्रिंटफ, इंटर योर चॉइस, स्कैनफ %d कामा एड्रेस ऑफ चॉइस, ch को डिक्लेयर कर लेंगे, और जो भी चॉइस आएगी उसे हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। राइट, आ जाएंगे मेन फंक्शन के अंदर, लगा लेंगे इनफाइनाइट व्हाइल लूप। जैसे ही शुरुआत होगा सिस्टम CLS, फिर लगा लेंगे स्विच, और इसके अंदर मीनू फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो जो भी यूजर चॉइस इंटर करेगा यहाँ पर आ जाएगी, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, डिफ़ॉल्ट, इनवैलिड चॉइस। ओके, और केस 6 में यहाँ पर हम लोग बना लेंगे क्या, एग्जिट की, है ना। बहुत बार ऐसा कर चुके हैं, आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनफाइनाइट लूप चल रहा है। तो उसको ब्रेक करने के लिए अगर यूजर 6 चॉइस इंटर करता है तो मैं उसे ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक करने के लिए मैं सिंपली एक जिसकी वैल्यू शुरू में मैं 0 करता हूँ, और अगर यूजर 6 चॉइस इंटर करता है तो उसकी वैल्यू मैं 1 कर दूंगा, यहाँ से ब्रेक, है ना। और अगर ये वाला ब्रेक चल रहा है तो लूप को ब्रेक करना है, तो स्विच के बाहर आओ, और इसकी वैल्यू अगर 1 है तो एक ब्रेक और चला दो, तो बाहर वाला लूप भी इंड हो जाएगा। ये क्या है, इंड ऑफ स्विच, और ये क्या है, इंड ऑफ लूप। तो जब ये वाला ब्रेक चलेगा तो लूप भी ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म, है ना। तो अभी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है। अब इसको मेन फंक्शन की जो कोडिंग है हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ओके।